नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बिकुंदिया गुरुज आश्रम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री विषय का अध्ययन करेंगे। मैं आपको रसायन विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। आप मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ अध्ययन कीजिए। आपके छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जैसा भी डाउट हो वो निसंकोच बिना डरे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान करूंगा। और एंजॉय के साथ अध्ययन कीजिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है तो केमिस्ट्री है, पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई समस्या है नहीं। फीस की बात है तो मार्केट के अंदर जो भी केमिस्ट्री की फ़ीस चल रही है वो लगभग 6,000 या उससे भी ज़्यादा चल रही है, लेकिन हम इस गुरुज आश्रम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको केमिस्ट्री विषय की जो फीस है वो 4,000 और 4,000 भी नहीं, इसका भी 50% 2,000 रुपये में उपलब्ध कराएंगे, जो नहीं के बराबर है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपन जो अपना मुख्य कार्य क्षेत्र है उसी पर ही अपन आगे बढ़ते हैं। और आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का विलयन नामक टॉपिक। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ आप भी अध्ययन कीजिए। तो शुरू करते हैं अपन। लेसन का नाम है विलयन। मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि जब भी पढ़ने बैठें केमिस्ट्री को तो आपका खुद का पेन और रजिस्टर होना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ अपन पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आपको भी साथ साथ में लिखना है। और जब तक नोट नहीं होगा तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली स्थिति हो जाएगी। तो ठीक है, विलयन। विलयन क्या होता है? तो यूँ कहें अपन कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो इसमें एक तो नाम आया है पदार्थ। तो पदार्थ तो सब जानते हैं विद्यार्थी। पदार्थ भी कितना है? दो या दो से ज़्यादा, कम से कम दो, और दो से ज़्यादा 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो, कितने भी हो, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण है वो मिश्रण कहलाता है विलयन। विशेष बात कि मिश्रण कौन सा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। और ये समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक पदार्थ की सांद्रता सभी जगह क्या हो? समान हो। वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक पदार्थ की सांद्रता सब जगह क्या हो? समान हो, कम ज़्यादा नहीं हो। अगर समान है तो हम उस मिश्रण को कहेंगे समांगी मिश्रण। जैसे मान लो ये 1 लीटर पानी है, या यूं कहें कि 1 गिलास अपन ने जल ले रखा है। क्या लिया? जल, वाटर, H2O। और इसके अंदर 1 चम्मच हम सोडियम क्लोराइड या यूं कह दें कि नमक मिलाते हैं। क्या मिलाया? 1 चम्मच नमक। ये नमक इस जल के अंदर पूर्णतया घुल गया, विलय हो गया, डिजोल्व हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा जल अगर लें, थोड़ा सैंपल जल का यहाँ से, और उसको टेस्ट करें तो वो खारापन तो होगा। थोड़ा सा जल यहाँ से लेना है और फिर उसको टेस्ट करना है, उसमें भी खारापन होगा। क्या यहाँ से लिया गया जल में जो खारापन है और यहाँ से लिया गया जल, दोनों में कोई चेंजेस है? अगर चेंजेस है तो हम उसे समांगी मिश्रण नहीं कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो खारापन है वो सब जगह, जल की कहीं से भी कितनी भी मात्रा ले ली जाए और टेस्ट करेंगे अपन, तो उसकी जो खारापन है वो सब जगह क्या होगा? समान होगा। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है?
समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या हुआ? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है, तो एक बात तो यह है कि विलयन में पदार्थ दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए और मिश्रण कौन सा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। ठीक, इसके जो घटक की अगर बात करें अपन, तो विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। विलयन का मतलब सॉल्यूशन, विलेय का मतलब सॉल्यूट, और विलायक सॉल्वेंट होता है। तो विलयन के मुख्यतः कितने घटक? दो घटक। कौन कौन से? विलेय और विलायक। अब दोस्तों दिमाग में यह आएगा कि विलयन तो क्या है, समझ में आगी बात कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या होता है वो भी देख लिया, जिसकी सांद्रता प्रत्येक स्थान पर क्या हो? समान, वो समांगी मिश्रण। अब घटक की बात करें तो विलयन के मुख्य घटक है दो, विलेय और विलायक। तो अब ये विलेय और विलायक क्या होता है? केमिस्ट्री में यही चीज़ ध्यान रखनी है। केमिस्ट्री नाम से ही पता लग रहा, केमिस्ट्री मतलब जिसमें कम हो हिस्ट्री, जब हिस्ट्री कम हो वही केमिस्ट्री। तो परिभाषा हो या कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, उसके अंदर दिया गया एक एक शब्द अगर उसका अर्थ हमें पता है तो हो गई केमिस्ट्री। घबराने की कोई बात नहीं है। तो जो विलयन है, विलयन के मुख्य घटक कितने हैं? दो, विलेय और विलायक। विलेय मतलब सॉल्यूट और विलायक मतलब सॉल्वेंट। तो विलेय क्या है? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो। जैसे यूँ देख लो कि कोई क्लास चल रही है और उस क्लास के अंदर 40 विद्यार्थी बैठे हैं और पढ़ाने वाले शिक्षक तो एक ही है, तो कम मात्रा में कौन है? कम मात्रा में है शिक्षक। जैसे कि अभी तो मैं किस रूप में हूँ यहाँ? विलेय के रूप में, सॉल्यूट के रूप में। और जो विद्यार्थी है वो क्या है? ज़्यादा मात्रा में है, तो वो विद्यार्थी सारे क्या हो गए? विलायक हो गए। तो विलेय का मतलब क्या हुआ? जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो, जिसकी मात्रा विलयन में क्या हो? कम। और विलयन में अगर अधिक मात्रा में उपस्थित है तो उसे कहते हैं अपन विलायक। तो जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो कहलाता है विलयन। तो चलो ठीक है विद्यार्थियों, बताओ मुझे कि अभी एक उदाहरण लिया था अपन ने, एक गिलास जल है और इसमें हमने नमक घोला। तो यूँ कह सकते हैं अपन कि ये तो है जल और इसमें अपन ने 1 चम्मच नमक मिलाया। अब ये नमक तो घुल गया, नमक घुल गया तो अब इसे हम जल नहीं कहेंगे, ये हो गया अपना नमक का जलीय विलयन। अब नमक के जलीय विलयन में जल भी है और नमक भी है। इन दोनों में अगर मात्रा के आधार पर अपन बात करें तो कम मात्रा में कौन है? कौन है कम मात्रा में? वेरी गुड, बिल्कुल सही, यहाँ नमक है कम मात्रा में। क्या है? NaCl। तो यहाँ NaCl किस रूप में कार्य करेगा? विलेय के रूप में। और ज़्यादा मात्रा में कौन है? जल। तो जल किस रूप में कार्य करेगा? विलायक के रूप में। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो विलयन के कितने घटक है? मुख्यतः 2 घटक है, विलेय और विलायक। विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में होता है वो कहलाता है अपना विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, पढ़ाते समय जैसे ही ये बोर्ड भर जाता है, थोड़ा सा समय दूंगा मैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ज़्यादा अच्छा तो ये है कि साथ साथ में आप नोट करते रहो, समझते रहो। और फिर भी अगर मान लो आपकी स्पीड कम, धैर्यपूर्वक आप पढ़ना चाह रहे हो, डिस्टर्ब होना ही नहीं चाह रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आनंद के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब
विलयन क्या है ये देख लिया, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन के मुख्य घटक हो गए दो, विलेय और विलायक। जो कम मात्रा में उपस्थित हो वो विलेय, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो वो विलायक कहलाता है। ठीक है, इस लेसन को आगे की ओर अपन और जारी रखे बढ़ाएं, उससे पहले कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो हमें अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री रटना नहीं है। मैं पहले ही बता दूं आपको कि केमिस्ट्री पढ़ना और पढ़ाना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें निकल जाता है तेल अच्छों का। इसलिए ध्यानपूर्वक इंजॉय के साथ पढ़ते रहो। जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो शब्द आ रहा है, उसके अर्थ हमें पता होना चाहिए और बस आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। जैसे विलयन है तो कुछ नाम आते हैं, जैसे मान लो तनु विलयन। इस लेसन में बार बार नाम आएगा कि तनु विलयन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? तनु विलयन क्या है? सांद्र विलयन क्या है? संतृप्त विलयन क्या है? असंतृप्त विलयन क्या है? अति संतृप्त विलयन क्या है? ये नाम इस लेसन में बार बार आएंगे और हमें इस नाम का सामना बार बार करना होगा। तो क्यों नहीं इसे यहीं ख़त्म कर दिया जाए, यहीं समझ लिया जाए, ताकि आगे कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो तनु विलयन देखो, एक है सांद्र विलयन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन। वैसे तो इनकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती दोस्तों। ये तनु विलयन और सांद्र विलयन है तो क्या है? तुलनात्मक रूप से इसको देखा जाता है, तुलना के रूप में देखा जाता है। अब तुलना के रूप में कैसे? कि अभी वही उदाहरण ले लें। ये उदाहरण क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि ये जल है तो कल है, बाकी तो खाली नल है, तो जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये पानी, इसमें हमने नमक घोला था, तो ये NaCl का जलीय विलयन है। अब मान लो ऐसा कि ऐसा एक और NaCl का जलीय विलयन, इसमें भी वही स्थिति, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? इसमें हमने नमक मिलाया था 1 चम्मच NaCl और इसमें अपन मिलाते हैं 2 चम्मच NaCl। टेस्ट करके अगर देखें तो ये भी NaCl का जलीय विलयन है, मतलब खारा तो ये भी है। ऐसा नहीं कि 1 चम्मच मिलाया यहाँ तो ये मीठा पानी हो गया, खारा तो ये भी है और ये भी खारा है, लेकिन इसमें खारापन कम है और इसमें खारापन ज़्यादा है। यहाँ विलेय NaCl है और यहाँ भी विलेय कौन है? NaCl। विलेय और विलायक दोनों सेम है, बराबर है। अंतर क्या है? यहाँ NaCl या नमक 1 चम्मच मिलाया अपन ने और यहाँ मिलाया 2 चम्मच, तो खारापन किस में ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा। जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है वो विलयन हो जाता है सांद्र। तो ये हम तुलना कर रहे हैं। अभी एक अकेला यही विलयन ले ले और अपन के तनु है कि सांद्र नहीं बता सकते। इस अकेले की बात करें कि ये तनु है या सांद्र, नहीं बता सकते, लेकिन इन दोनों की तुलना कर रहे हैं अपन। तो इसके अंदर नमक 1 चम्मच है, इसका मतलब इसकी तुलना में इसके अंदर नमक की मात्रा कम है, तो ये विलयन क्या हो गया? तनु। और ये विलयन क्या है? सांद्र। तो क्या इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो, विलेय पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाएगा? तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में, तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अगर उपस्थित हो, तो विलयन कहलाता है सांद्र विलयन। तो 2 परिभाषा हुई, तनु विलयन और सांद्र विलयन। ठीक, नेक्स्ट। एक नाम और आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन
एक नाम और आएगा असंतृप्त विलयन, और एक और नाम है अति संतृप्त विलयन। 3 नाम, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। देखो, इसको समझने से पहले एक उदाहरण लेते हैं अपन मस्त, जो अपने दैनिक जीवन में देखते हैं अपन। मान लो 3 व्यक्ति है, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी और व्यक्ति सी। 3 व्यक्ति, तीनों व्यक्ति अभी शादी ब्याह हो तो चलते हैं, हालांकि अभी लॉकडाउन लग रहा है तो खाना पीना भी तो सब बड़े स्तर पर 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे तो हो नहीं सकते, लेकिन अपने तो 3 ही ले रहे हैं, वो 50 से कम ही है, आराम से जा सकते हैं। ये व्यक्ति जो बी है, ये व्यक्ति ए और ये व्यक्ति सी। अपन ये मानते हैं कि इन तीनों को भूख लगी हुई है और मान लिया गया कि आराम से खाना खाते हैं, तो इनको 8 रोटियों की आवश्यकता है। कितनी रोटियां? 8। अगर 8 रोटियां इन तीनों व्यक्तियों को मिल जाए तो ये आराम से इनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। इसका मतलब कि हाँ, इनको भूख खत्म हो गई, आराम से इन्होंने भोजन ग्रहण किया। लेकिन जो व्यक्ति बी है, इनको 5 रोटियां दी गई। कितनी रोटियां? 5। तो बताओ, क्या ये धाप गया क्या? भूख कितने की थी? 8 रोटियों की, और मिली कितनी? 5 रोटी। तो अगर और रोटी आएगी तो आराम से ग्रहण करेंगे। ये तो ऐसा हो गया, ब्राह्मण को बुला लिया और पूरा भोजन कराए बिना उठा दिया वाली स्थिति हो गई। तो ये 5 रोटी इसको मिली है, इसका मतलब इसको और भूख है और ये और रोटियां ग्रहण कर सकता है। ठीक है। दूसरी स्थिति कि जो व्यक्ति ए है, इसको 8 रोटियां दी गई। कितनी? 8। आवश्यकता भी कितनी? 8 रोटियों की, और मिली भी कितनी? 8। इसका मतलब ये आराम से धाप जाएगा। ठीक। तीसरा व्यक्ति है, इसको 8 रोटियां दी गई है और उसके बाद में और यूँ लगा कि 1-2 मित्र इसके पास आकर बैठ गए कि भाई जिम नहीं तो बेटा तू खाना खा रहा है, घबराने की क्या बात है। और फिर थोड़ा सा प्रेशराइज करा दोस्तों ने कि नहीं आज खाना पड़ेगा, ये तो खाना अच्छा बना है। तो 1-8 रोटी इसने और खा ली, मान लो 2 रोटियां। तो इसने टोटल कितनी रोटियां ग्रहण कर ली? 10। अब समझो इस बात को, इसको कितनी रोटियां मिली? 5, और मिलनी कितनी थी? 8। इसका मतलब कम है, ये और रोटी ग्रहण कर सकता है। तो ऐसा विलयन, इसका मतलब इसकी आत्मा अभी तृप्त नहीं हुई है, ये भूखा है अंदर से, ये और रोटी ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? असंतृप्त विलयन। अभी हमने पढ़ा था विद्यार्थियों कि विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय और विलायक 2 ही मुख्य घटक है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ कम है वो तो संतृप्त, ये अपना तनु विलयन हो जाएगा। जिसमें ज़्यादा है वो सांद्र विलयन हो जाएगा। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और घोला जा सकता है, देखो यहाँ इसने और रोटी ग्रहण कर सकता है, भूखा है ये भी। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और घोला जा सकता है क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन, क्योंकि इसकी आत्मा अभी तृप्त नहीं हुई है, ये भूखा है। तो विलयन की अगर बात करें तो सबसे और परिभाषा क्या बनी इन तीनों में? फर्स्ट, असंतृप्त विलयन। किसे कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। सेकंड, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को निश्चित ताप पर और अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता, मतलब नियत ताप पर या कमरे के ताप पर जितना पदार्थ घुलना है वो घुल गया। जैसे ये 1 गिलास पानी है, इसमें नमक घोल रहे हैं अपन, तो सामान्य स्थिति में नमक 1 चम्मच नमक डाला और घोल दिया, घुल जाएगा वो। फिर 1 चम्मच और डालो, फिर घोलो, घुल जाएगा। 1 चम्मच और डालो, फिर भी घुल जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो वो अधिकतम मात्रा जिसमें सामान्यतः पर नमक घुल जाता है वो विलयन क्या कहलाता है? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो संतृप्त विलयन कहलाता है। तो क्या कह सकते हैं अपन? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है वो कहलाता है संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है
असंतृप्त विलयन। इसमें क्या स्थिति आ रही है, वह विलयन जिसमें ताप बढ़ाना पड़ेगा भी, ताप बढ़ाने पर अगर विलेय पदार्थ को और घोला जा सकता है तो वो विलयन कहलाता है अति संतृप्त विलयन। तो 3 नाम आए विद्यार्थियों, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है, असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता, अधिकतम मात्रा उपस्थित है उसकी, तो क्या कहलाएगा वो, संतृप्त विलयन। और अगर ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ को और ज़्यादा मात्रा में घोला जा सकता है तो वह कहलाता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या देखा है। तो विलयन की परिभाषा पढ़ ली, किसे कहा विलयन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। फिर बात आई कि समांगी विलयन, समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसकी सांद्रता सभी स्थान पर क्या हो, समान हो, क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। फिर इसके घटक देखे अपन ने, तो घटक कौन कौन सा है, विलेय, विलायक, फिर अपन ने देखा तनु विलयन, फिर देखा सांद्र विलयन, फिर असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ये स्थितियां हैं दोस्तों। तो विलयन किसे कहा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। विलेय क्या होता है, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो, विलेय। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, विलायक। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो, विलेय पदार्थ क्या हो, बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, तो तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हो, सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सके, असंतृप्त विलयन। निश्चित ताप पर या नियत ताप पर अगर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो, अधिकतम मात्रा, उससे ज़्यादा और नहीं घुल रही नियत ताप पर, तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। और अगर ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की मात्रा को और ज़्यादा घोला जा सके, अति संतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन में एक विशेष कंडीशन होती है, अवक्षेपण की स्थिति आती है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कंपटीशन एग्जाम में कि निम्न में से अवक्षेपण की स्थिति आती है। अवक्षेपण किस में बनता है, तो ऑप्शन दे रखा है असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन की स्थिति में अवक्षेप बनते हैं, अवक्षेपण की घटना संपन्न होती है। तो आज एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हमने ये 2-4 परिभाषाएं देखी, और अगली क्लास कल से अपन कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।